हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे पीएनबी के एटीएम रिस्पॉन्स कोड के बारे में, जो हमारे सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन अब देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से पूछे ही जा रहे हैं यहाँ से, तो इसलिए हमने इस टॉपिक को लिया हुआ है। आज हम एक एक करके इसके फुल डिटेल्स को समझने का प्रयास करते हैं और इसको याद भी रखना है दोस्तों, जैसे हमें मिले एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इसका तो इजीली हम उसका जवाब दे पाएँ और सही कर पाएँ। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले कोड आपके सामने है दोस्तों 00 का। तो ये क्या है? ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड विद बैलेंस, लेन देन सफल हुआ और बैलेंस डिस्प्ले किया गया, इसका मतलब है। अगला रिस्पॉन्स कोड जो है वह 01 का है, वह है ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड विदाउट डिस्प्ले ऑफ बैलेंस, मतलब लेन देन सफल हुआ लेकिन बैलेंस नहीं दिखाया गया। अगला रिस्पॉन्स कोड आता है 50 का 50 अनऑथराइज यूजेस, कार्ड उपयोग के लिए अधिकृत नहीं है, बैंक या पैनल अनुमति नहीं देता है। अनऑथराइज यूजेस हो गया। अगला है 51 एक्सपायर्ड कार्ड, कार्ड की वैधता समाप्त हो चुकी है। अगला कोड आता है आपके पास 52 का इनवैलिड कार्ड, सीएफ रिकॉर्ड में यह कार्ड मौजूद नहीं है। अगला कोड है 53 का इनवैलिड पिन, गलत पिन इस्तेमाल की गई है। अगला है 54 का डेटाबेस प्रॉब्लम, बेस 24 या ब्रांच डेटाबेस में समस्या के कारण लेन देन संभव नहीं। अगला है 55 इनएलिजिबल ट्रांजैक्शन, प्रोसेसिंग प्रतिबंध के कारण यह ट्रांजैक्शन निषेधित। अगला है 56 इनएलिजिबल अमाउंट, इनएलिजिबल अकाउंट, सीएफ में वर्णित खाते में लेन देन अनुमत नहीं। अगला है 57 ट्रांजैक्शन नोट सपोर्टेड, यह प्रकार का लेन देन एटीएम द्वारा समर्थित नहीं है। अगला है 58 इनसफिशिएंट फंड ओडी अकाउंट के लिए, तो ओवरड्राफ्ट खाते में पर्याप्त फंड नहीं है। अगला है 59 इनसफिशिएंट फंड डिपॉजिट अकाउंट के लिए, तो डिपॉजिट खाते में पर्याप्त फंड नहीं है। अगला है 60 यूजर लिमिट एक्सीड्स, वर्तमान अवधि के लिए अधिकतम निकासी सीमा पार हो गई है। अगला है 61 विड्रॉल लिमिट एक्सीड्स, निकासी सीमा पार करने के कारण ट्रांजैक्शन अस्वीकृत है। अगला है 62 पिन ट्राइज एग्जिट्स, पिन प्रयासों के अधिकतम संख्या तक पहुंच गए हैं। अगला है 63 विड्रॉल लिमिट ऑलरेडी रीच्ड, निकासी सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। अगला है 64 इनवैलिड क्रेडिट कार्ड कैश एडवांस अमाउंट, क्रेडिट कार्ड नकदी अग्रिम राशि मानदंडों को पूरा नहीं करती। अगला है 67 इनवैलिड कैश बैक अमाउंट, डिपॉजिट के साथ कैशबैक राशि अधिक है। अगला है 68 एक्सटर्नल डिक्लाइन, बाहरी सिस्टम हॉट से लेन देन अस्वीकृत किया। अगला है 69 नो शेयरिंग बिटवीन यूजर एंड टर्मिनल ऑनर, कार्ड जारीकर्ता और टर्मिनल मालिक के बीच साझेदारी नहीं बन पाई। अगला है 7070 सिस्टम एरर, एटीएम रिकॉर्ड में दोष के कारण ट्रांजैक्शन रद्द किया जाता है। अगला है 71 कॉन्टैक्ट कार्ड इश्यूअर, प्रसंग क्या है? पैन अधूरा हो या न्यूनतम निकासी सीमा से कम प्रयास, तब ऐसा दिखाता है हमें। अगला है 72 डेस्टिनेशन नोट अवेलेबल, डेटाबेस बिना पहुंच के कारण लक्ष्य उपलब्ध नहीं। अगला है 63 रूटिंग लुकअप प्रॉब्लम, कॉन्फ़िगरेशन समस्या के कारण रूटिंग में त्रुटि। अगला है 74 मैसेज एडिट एरर, असामान्य डेटा के कारण संदेश संपादन त्रुटि। लास्ट में 150 हॉट लिस्टेड, कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया, हॉट लिस्टेड है। तो इससे रिलेटेड दोस्तों हमने कुछ कविता तैयार करने का प्रयास किया है। तो शुरुआत में मुस्कान थी 00 ने बैलेंस दिखाया,
01 ने हंसकर बोला, बैलेंस नहीं बस पैसा लाया। अगला 50 बोला, कार्ड तेरा यहाँ का नहीं। 51 ने कहा, ये तो पुराना है कहीं। 52 ने मना किया, मैं तुझे पहचानता नहीं। 150 चिल्लाया, तेरा नाम हॉट लिस्ट में सही। 53 में पिन ने धोखा दिया। 62 ने कहा, अब और कोशिश मत किया। 54 में डाटा बेस सो गया। 65-66 में स्टेटमेंट खो गया। 68 में बाहरी सिस्टम ने मना किया। 70 में सिस्टम ने हाथ खींच लिया। 72 बोला, डेस्टिनेशन ही नहीं मिला। 73 रूटीन में उलझन। 74 मैसेज में गड़बड़ चला। 55 ने ट्रांजैक्शन को रोका। 56 ने अकाउंट का दरवाज़ा टोका। 57 ने बोला, मैं ये काम नहीं करता। 58-59 में पैसा ही नहीं था, दिल डरता। 60 में यूजर लिमिट भर गई। 61 में विड्रॉल की दीवार खड़ी हुई। 63 ने कहा, पहले ही सब निकाल चुके हो। 64 में क्रेडिट एडवांस गलत रख चुके हो। 67 बोला, कैशबैक तुमने ज़्यादा मांगा। 69 ने कहा, इस जुआर और एटीएम में नहीं है नाता। 71 आखिर में बोला, बैंक जाओ जनाब, पैन अधूरा या मिनिमम लिमिट का हिसाब। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने एटीएम रिस्पॉन्स कोड को याद करने के लिए एक छोटा सा कविता बनाने का प्रयास किया है। अगर आपके पास कोई और अच्छा शॉर्ट ट्रिक हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें, जिससे इजीली तरीके से और भी हमारे व्यूअर हैं वो देख सकें। तो आपसे ये विनम्र निवेदन रहेगा, अगर किसी के पास भी ऐसा हो कुछ तो बिल्कुल दें। बाकी तो इसको एक एक करके रटना ही पड़ेगा दोस्तों, बिना रटे ये याद हो रहेगा नहीं दिमाग में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है माइंड के अंदर, तो भूल ही जाना होता है इस सब चीज़ों को। और एग्ज़ाम हॉल में एक अलग प्रेशर रहता है, तो उस कंडीशन में अच्छे से जब तक दिमाग के अंदर नहीं बैठे रहेगा ये चीज़ें, तब तक हमें नहीं पता चल पाएगा कि कौन किसका था। और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमा के अगर पूछ देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।